शहरवासी बीते 1 साल से यातायात की समस्या से परेशान थे, लेकिन साल 2025 सभी राहगीरों के लिए एक सौगात लेकर आया है और संभवतः जनवरी 26 तक अंडरपास को जन सामान्य के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे राहगीरों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। रेलवे और सेतु विभाग इस कार्य को 26 जनवरी तक पूरा करने की तैयारी में है, जिससे यातायात सुगम हो सके। बहुप्रतीक्षित सरेखा अंडरपास के बहुत जल्द ही जन सामान्य के लिए शुभारंभ किए जाने के आसार मिल रहे हैं। अंडरपास निर्माण कार्य को लेकर देखा गया कि दीवारों में पुट्टी का कार्य हो रहा है, जबकि प्लिंथ और अंडरपास का भीतरी भाग तैयार हो चुका है। इसके साथ ही शेड के लिए ग्रिल लगाई जा रही है। वैसे तो अंडरपास को काफी पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन तकनीकी खामियों के साथ ही अन्य कार्यों की वजह से इसकी समय सीमा लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब अंडरपास पूर्ण हो चुका है, जिससे कभी भी इसके प्रारंभ किए जाने की तैयारी है। विभागीय अधिकारियों ने चर्चा में बताया कि काम लगभग पूरा हो चुका है। शुभारंभ के लिए रेलवे डीआरएम से समय मांगा जा रहा है और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस रेलवे अंडरपास को हरी झंडी दिखाकर इसका विधिवत शुभारंभ कर सकते हैं। कोसमी सरपंच प्रतिनिधि गगन नकपुरे ने कहा कि सरेखा आरओबी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यातायात प्रारंभ होने की वजह से कार्य में अक्सर बाधा पैदा हो जाती है। अब अंडरपास से आवाजाही होगी तो काफी हद तक आसानी होगी। उन्होंने सांसद से मांग रखी है कि अंडरपास को जल्द से जल्द जन सामान्य के लिए खोला जाए, ताकि आवागमन में सुविधा हो। और सर्वप्रथम जो शहर की सबसे बड़ी जो अभी ब्रिज का काम चालू है, अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज रेलवे का, उसमें समस्या थी कि स्कूल की अभी वर्तमान में छुट्टी थी तो बच्चों का आवागमन कम हो गया था। वर्तमान में आज से जो शिक्षक संस्थान चालू हो चुके हैं, तो जो अंडर ब्रिज है, सबसे पहले हमने मांग रखी कि अंडर ब्रिज को चालू करवाया जाए, क्योंकि आज ही हमने देखा कि एक ऑटो से एक बच्ची और उसकी जो दादी थी आवागमन कर रही थी, वाला ऑटो पलट गया। मात्र 5 से 6 इंच का अंतर था, जिसमें कि उनको दोनों दबते दबते बचे। वो सुबह की घटना थी। उसके बाद ओवर ब्रिज का जो काम है, किन कारणों से यह लंबित हो रहा है देखा जाए तो ये सबसे बड़ा अंडर ब्रिज अगर चालू हो गया तो हमारा जो ओवर ब्रिज का जो है उड़ान पुल जो बोलते हैं, वो उड़ान पुल जो है आसानी से उसको काम करने का मौका मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत परेशान था, इसलिए हमारे सांसद महोदय से हमने मांग किया कि जल्द से जल्द जो है जो अंडर ब्रिज चालू करवाया जाए, जिससे आवागमन में समस्या कम हो। देवटोला जो मार्ग है, बाईपास जो बन रहा है, लगभग जिसकी लागत है 6 करोड़ रुपए की लागत से जो बाईपास मार्ग बनना है, इसमें एक अलाइनमेंट के विषय में भी हमने आज उनसे निवेदन किया कि अलाइनमेंट अगर चेंज करते हैं लगभग 200 किसानों को उसमें फ़ायदा होगा और स्टेट हो जाएगा। हमने ऐसी मांग करी है, उसमें किसान भी सहमत दे रहे हैं। निजी वर्तमान में जो बंद नहर है उससे जा रहा है, लेकिन एक और मार्ग है शॉर्टकट जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी कम हो सकती है, तो वह मार्ग हमने आज उन्हें दिखाने लेके गया था। सबसे पहले गोंदिया रोड विज्जू कोठारी के सामने से स्टार्ट हो रही बंद नहर, वहाँ से सीधे देवटोला निकल जाएगी और ये बहुत सुविधाजनक, आम जनता के लिए बहुत ही सुविधाजनक मार्ग। इस संबंध में सांसद भारती पारधी ने कहा कि आज उन्होंने अंडरपास का निरीक्षण किया है और रेलवे अंडरपास का शुभारंभ रेलवे विभाग के कार्यक्रम के अनुरूप होगा। सांसद भारती पारधी ने कहा कि उन्होंने डीआरएम से चर्चा की है, संभवतः 15 दिनों बाद इसके विधिवत शुभारंभ की संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विकास कार्य जो जनता की सुविधा के लिए हैं वो किए जाएंगे। क्या कुछ निर्देश दिए? निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और तेजी से काम चल रहा है, बहुत दिन से प्रतीक्षित था, हमारा अंडरपास का काम चल रहा था और वो पूर्णता की ओर है और उसके शुरू नहीं होने के कारण यातायात में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है नागरिकों को। उसी का निरीक्षण करने हम आए थे, क्योंकि ना ही रेलवे वाले यहाँ से, ना ही पीडब्ल्यूडी वाले, ना कोई भी आम व्यक्ति उसका शुभारंभ नहीं कर सकते। रेलवे का काम को इतने आसानी से शुरू करने का अधिकार यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं होता है। डीआरएम से बात करके डीआरएम भी अप्रूवल भेज के ऊपर ही परमिशन लेता है। तो मेरी सुबह भी डीआरएम साहब से बात हुई थी, क्योंकि कुछ परेशानी इसलिए भी हुई कि 2-4 दिन के पहले ही अभी डीआरएम चेंज हुए हैं। पहले हमारे पास एक महिला डीआरएम थी, अभी गुप्ता जी आए हुए हैं, 2-3 दिन उनको समझने में लगा। फिर आज भी मेरी 2-3 बार उनसे बात हुई तो उनका ये था कि 15 दिन का समय वो मांग रहे थे, लेकिन इसीलिए मुझे था कि अंडरब्रिज का निरीक्षण करके मैं देखूं कि क्या स्थिति क्या है। तो जो मैंने वहां जाकर देखा कि प्राय जो काम है वो हो चुका है। जो काम बचा है वो ऊपर में टीन के शेड का काम बचा है और एक जो पुताई वो करते हैं, तो उनका ये आ रहा था कि हम जब तक उसकी सारी फ़ोटोग्राफ्स खींच के ऊपर नहीं भेजते हमको शुभारंभ के लिए वो नहीं होता। तो उनका ये था कि मैडम वो करते हैं, फिर आप
बोलेंगी तब करेंगे। तो मैंने कहा मुझे उससे वो नहीं है, जनता के लाभ के लिए हमने बनाया है, उसका शुभारंभ का उतना महत्व नहीं है। जनता आने जाने लगेगी उसी दिन से शुभारंभ हो जाएगा। और मैंने उनसे कहा है कि एक साइड का हम शुरू करें, एक साइड का भी हम शुरू करते हैं तो बहुत कुछ हमारा यातायात वहाँ से हो जाएगा, तो इधर का दबाव कम हो जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए बोला है कि मैं बात करके बताता हूँ। एक सुझाव हमने ये भी दिया कि दिन भर हम उसको शुरू रखें और रात को थोड़ा रोक के फिर जो शेड वाला काम है, टीन का काम है, क्योंकि ये सही है कि शेड का काम यदि अगर होता है तो आवक जावक यदि चलती रहेगी तो काम करने में उनको परेशानी है। कभी कोई नया हादसा हो जाएगा तो एक गलत मैसेज जाएगा और ठीक नहीं है। तो उसमें एक बात हम कर सकते हैं कि रात के समय काम को, उस रोड को उसको बंद करके रात में वो काम करें और दिन के समय तो डेंटिंग पेंटिंग का काम हो जाएगा। दूसरा कुछ सुझाव हमारे सरपंच के माध्यम से था कि जो रोड प्रस्तावित रोडें हैं 4 लेन की, उसके मार्ग को परिवर्तित करने का, और वो परिवर्तित क्यों करी जाए, उसमें किसानों को क्या लाभ है, आम जनता को क्या लाभ है, ऐसी बहुत सी चर्चाएं थी। तो उसी संदर्भ में निरीक्षण बहुत दिन से हमको करना था, उसी इसमें आए थे। और आज ये वाला जो रोड है, ये बंदरचरिया वाला जो मार्ग है, निश्चित तौर पर इस मार्ग को यदि अगर हम किसी मद से इस रोड को हम बनाते हैं तो इस एरिया की जो जनता है, इस एरिया के जो लोग हैं, इनको चाहे वो गायखुरी तरफ जाएं, चाहे इधर वो गोंदिया रोड पे जाएं, तो बहुत आवागमन के लिए सुलभता होगी, क्योंकि बहुत ही खस्ता हाल रोड है। और ये रोड यदि अगर हम बना के उनको देते हैं तो हम उनके आने जाने में सुविधा होगी। कुछ रोड की मांग आई है जो पंचायत से है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरपंच वहाँ पर है, तो उनके साथ हम मिलकर वो करेंगे। बिजली की समस्या यहाँ पर है, पानी की समस्या है। बिजली के लिए ट्रांसफार्मर तो है लेकिन कम वाट का है, 25 का है, तो उसको 75 करना पड़ेगा, जिसका भी हम एमपीबी से बात करके प्रयास करेंगे। पानी की क्या व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा ऐसे स्थानों पर पानी की दिक्कत तो होती है, तो उसके लिए भी क्या रास्ता निकलता है बैठ के करेंगे। तो इसी संदर्भ में बहुत दिन से मुझे आना था। तो सबसे इधर अंडरपास को सुविधाजनक बनाने के साथ ही सुसज्जित करने की तैयारी भी है, जहां पर वर्तमान में दीवारों पर पुट्टी का काम लगभग पूरा हो चुका है। आकर्षक पेंटिंग्स बनाए जाने की योजना है। यहां पर हमें लोक कला की मनोरम झलक भी देखने को मिलेगी। यातायात के साथ ही अंडरपास सुव्यवस्थित रोशनाई से जगमग होकर सुंदरता भी बिखेरता नजर आएगा।